दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी तिथि माँ भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का दिन होता है। और आज की इस वीडियो में आप जानोगे माँ महागौरी की पूजा हमें अष्टमी तिथि को किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ महागौरी का स्वरूप क्या है, माँ महागौरी का बीज मंत्र क्या है, माँ का प्रिय भोग क्या है, प्रिय रंग क्या है, प्रिय पुष्प क्या है। तो ये संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो में जानोगे। तो पहले बात करते हैं आज की पूजा विधि के बारे में। जिस प्रकार से आप प्रत्येक दिन पूजा कर रहे हैं माँ भगवती की, उसी प्रकार से आपको आज भी पूजा करनी है। जैसे कि प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करेंगे। और आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने हैं, माँ महागौरी का प्रिय रंग क्या है। माँ महागौरी का प्रिय रंग गुलाबी या फिर पीला या सफेद है। इसमें से आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। और अगर आप इन रंगों के वस्त्र नहीं पहनते हैं तो किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहाँ पर आपने माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। सभी देवी देवता जो चौकी पर विराजित है, सबको सच्चे मन से प्रणाम कीजिए। उसके बाद शुद्ध आसन डालकर माँ के सामने बैठ जाइए। थोड़ा सा जल ले लीजिए, अपने ऊपर छिड़क लीजिए, अपने आसन पर छिड़क लीजिए। और अपने मंदिर के आसपास, चौकी के आसपास जो भी पूजा सामग्री है या पूजा स्थल पर जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि शुद्धिकरण हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा जल अपने सामने आसन पर डालकर, आसन के नीचे डालकर अपनी 2 उंगलियों से स्पर्श करके 2 बार अपने मस्तिष्क पर लगा लीजिए। अब आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान गणेश का पूजन कीजिए। कलश में विराजित सभी देवी देवताओं का पूजन कीजिए। उसके बाद में माँ भगवती की पूजा करेंगे। तो अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ का ध्यान कीजिए माँ महागौरी स्वरूप में। अब जानते हैं माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के स्वरूप के बारे में, जिसका आज हमें ध्यान करना है। वृषभ पर सवारी करती है माँ महागौरी। इनका बेहद गोरा रंग है। इसी वजह से देवी के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी के कठोर तप से गौण वर्ण प्राप्त हुआ था। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत स्वभाव वाली है। 4 भुजाओं वाली माँ महागौरी त्रिशूल और डमरू धारण करती है। 2 भुजाएं अभय और वर मुद्रा में है। माँ महागौरी को धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, सौभाग्य प्रदायिनी, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक तप का हरण करने वाली देवी माना गया है। माँ की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माँ महागौरी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ का ध्यान करते समय आपको माँ महागौरी के बीज मंत्र का जप करना है। माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः, ओम देवी महागौराय नमः। ये दूसरा मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भी मंत्र आपके उच्चारण करने में आसानी हो, आप माँ की आराधना कर सकते हैं। माँ महागौरी का ध्यान करने के बाद जो अक्षत, जल और पुष्प आपने अपने हाथ में ले रखे हैं, माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा कीजिए, जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, यह सभी चीजें माँ को अर्पित कर दीजिए। आज के दिन माँ महागौरी का प्रिय भोग है हलवा, पूरी और चने। बहुत से घरों में आज कन्या पूजन किया जाता है, तो आपके यहाँ कन्या पूजन हुआ है तो ये सभी चीजें माँ को बनाकर अर्पित कीजिए। इसके अलावा आप नारियल का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो, अपनी उपलब्धता के अनुसार माँ को भोग अर्पित कीजिए। और माँ का प्रिय पुष्प है पीले पुष्प, कमल का पुष्प, रात की रानी और मोगरे का पुष्प। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी को अगर मोगरे का पुष्प अर्पित किया जाता है या मोगरा पुष्प की माला माँ को अर्पित करते हैं तो माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को पानी वाला नारियल अर्पित करना चाहिए। और माँ को अर्पित करने के बाद आप उस नारियल को तोड़कर कन्याओं को प्रसाद में दे सकते हैं, स्वयं भी प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो माँ महागौरी की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए, उनके बीज मंत्रों का उच्चारण कीजिए। और विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा करने के बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो फिर आरती कीजिए। माँ दुर्गा से किसी प्रकार से जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और आपकी कोई मनोकामना हो तो वो भी माँ महागौरी को कहिए और प्रार्थना कीजिए कि माँ महागौरी आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करें। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराकर उसे 2 उंगलियों से उठाकर अपने मस्तिष्क पर 2 बार तिलक कर लीजिए। इससे आपने जो भी पूजा इत्यादि किया है, जो मंत्र जप किया है, उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है।